लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने जहां सिंध बैंक के वजूद को खतरे में डाल दिया है, वहीं बैंक मैनेजर भी परेशान है कि किसी किस्म की इंक्वायरी पर उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है, जबकि मुतअद्दिद एडमिनिस्ट्रेटर हों और खुद लोकल गवर्नमेंट के अफसरान 1, 2, 3 जो साबिक भी थे वो भी अब परेशान होंगे। इसलिए कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान ने अपनी तैनाती के बाद जो धमाधम मसकलंदर किया था, उसमें अहकामात के तहत प्रेसिडेंट सिंध बैंक को के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया था और खत लिख दिया था। उसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर्स की भी यकीनन सांसें उखाड़ दी थी। तमाम उस लेटर के बाद वो काबू में नहीं आया और उन्होंने फिर रीजनल डायरेक्टर को भी खत लिख दिया है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सखर, लाड़काना 313 नंबर 29 नवंबर 2022 के तहत अमजद अली पठान ने अपनी दस्तखत से बाकायदा खत जारी किया और कहा कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर और कौंसल के म्यूनिसिपल कमेटी हो या टाउन कमेटी हो, यूनियन कमेटी हो, यूनियन कौंसल हो, उन सब में आपके रीजन में यानी कि जो आरडी रहते हैं यानी रीजनल डायरेक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई फेक अपॉइंटमेंट हो गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप वेरिफिकेशन करें तमाम मुलाजमीन की, कौंसल की और बैंक मैनेजर से भी रब्ता रखें और वेरिफिकेशन करें, सर्विस प्रोफाइल करें और किसी किस्म की मस्जिद कोई अकाउंट ना खोलने जाए, यानी सारी कुछ उन्होंने लिख दिया और कहा है कि ये फौरी तौर पर आप हमें फराहम करेंगे। ये बेहतरीन खत था 313 नंबर 29 नवंबर 2022, जिसके बाद यकीनी तौर पर आरडी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं, क्या वो कौंसल के मुलाजमीन के खिलाफ इस तरह के अहकामात जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 के तहत क्या इजाज़त देता है कि वो कौंसल मुलाजमीन जिनका अपना इस्तेकाक है और वो उनका अपना शेड्यूल है, वो खुद भर्ती करेंगे, खुद तनख्वाहों का इंतज़ाम करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या इस लेटर का जवाब लिख के कुछ और भेजेंगे। खैर कोई बात नहीं। अमजद अली पठान ने एक और काम किया, इसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर ये लेटर तो लिख दिया 313, लेकिन अगर आप नीचे जाएं तो उन्होंने इसकी कॉपी प्रेसिडेंट सिंध बैंक लिमिटेड को लिखी है। दूसरे नंबर पर PS2 सेक्रेटरी डायरेक्टर 1, 2 और 3 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और ऑफिस ऑर्डर रिकॉर्ड फाइल। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमजद अली पठान कौंसल के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और रीजनल डायरेक्टर्स को कह रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो उनका काम है कौंसल देखना यानी सेक्रेटरी बल्दियात SO5, उनका जिक्र इसमें नहीं है। ये बड़ी माने खेज है कि सेक्रेटरी बल्दियात और कौंसल को अमूर देखते हैं SO5, उसका जिक्र नहीं है। उनको कॉपी भेजने की जरूरत ही महसूस नहीं की। कोई बात नहीं, ये बाईपास है। और यकीनी तौर पर ये लेटर बड़ा हैरान कौन है कि अमजद अली पठान डायरेक्टर 3 की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और यकीनन ये 17-18 ग्रेड के होंगे और ग्रेड 19 और 20 के रीजनल डायरेक्टर से वो मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर ये तमाम काम करके हमें रवाना करें और वेरिफिकेशन करें सर्विस प्रोफाइल तमाम लोगों का, कौंसल के मुलाजमीन का। ये भी बड़ी मानी खेज बात है। अब ये 19 ग्रेड के 20 ग्रेड के रीजनल डायरेक्टर हुक्म की बजावरी लाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात SO5 ये बिल्कुल पुरस्रार तौर पर किस तरह खामोश बैठे हैं। ये हैरान कौन बात है कि बल्दियाती कवानीन क्या कहते हैं। ताहम रीजनल डायरेक्टर अगर हम कराची की बात करें तो उन्होंने 1 साल पहले ये तमाम प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, लेकिन जब अरबों रुपए निकल गए खजाने से, अब ये लेटर बाहर आ रहा है तो माजी के खतावार कौन होगा? रीजनल डायरेक्टर के काम को किसने रुकवाया था? उन्होंने भी बैंक में फ्रीज किए थे अकाउंट, वो किसने खुलवा दिए थे? और फिर अरबों रुपए जब निकल गए सरकारी खजाने से, तो अब यूनियन कौंसल हो या कौंसल वाले हो, उनके खिलाफ इस तरह की दुकान कैसे खुल गई? यानी कि ये लेटर कैसे निकल रहे हैं टाइपराइटर से? कोई बात नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में 2 साल में जो खजाने को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आगा अमजद अली पठान के लेटर्स यकीनी तौर पर ये तीसरा लेटर हम कह सकते हैं जो मुस्तकबिल करीब में यानी 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन के बाद सिंध हुकूमत, सिंध बैंक, प्रेसिडेंट सिंध बैंक के मैनेजर्स और DMC या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या टाउन कमेटी, तहसील यूनियन कमेटी हो या फिर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अपने अफसरान जिन्होंने इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की और अरबों रुपए खजाने से निकल गए, उन सब की पर जिम्मेदारी आयद हो सकती है। और मुस्तकबिल करीब का ये लेटर क़ब्ल वक्त जारी होना भी तशवीशनाक बात है कि मुस्तकबिल में इन लेटर से क्या ज़लज़ला आएगा वो कोई समझने के लिए शायद तैयार नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बल्दियाती क़वानीन यकीनन किताबों में है और उसको बंद करके अलमारी के ऊपर रख दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात और SO5 की पुरस्कार खामोशी इस लेटर के बाद माने खेज होगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔